आज आपको एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं वेक्टर प्रोडक्ट्स के, जो इंतहाई ही अहम हैं और एमडीकेट में या किसी भी ई केट में एग्जाम में क्या हो सकते हैं, आपके पास ये पॉइंट आ सकते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि ए क्रॉस बी बराबर है किस चीज के, सी के। यानी जब भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, आपके पास एक और वेक्टर सी के बराबर होगा। और इसको हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, साथ। दूसरी जरूरी बात, सर रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये बात याद रखें कि जब वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इससे जो रिजल्टेंट सी मिलेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर सी है ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तीसरा और अहम पॉइंट कि रिजल्टेंट वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर सी वो फिर परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी क्या कर रहे थे, आपके पास एक्ट कर रहे थे। और वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी ओबे नहीं करता। किस चीज को ओबे नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी ए क्रॉस बी अगर सी के बराबर है तो बी क्रॉस ए जो है वो सी के बराबर नहीं होगा। बी क्रॉस ए नहीं होगा किस चीज के, सी के बराबर। और वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज, नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट ओबे द एंटी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है तो फिर किसके बराबर है, ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। और वो कहता है बाय इंक्रीजिंग द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। जब कभी भी आप दो वेक्टरों के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं और एंगल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी बढ़ता जाएगा एंड वाइस वर्सा। और अगर इन्हीं दो वेक्टर जिनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट एंगल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा। और लास्ट पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट कि नेचर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी। वो कहता है कि जो रिजल्टेंट का जो नेचर है वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। किस चीज से, बोथ ए और बी से। अक्सर ये एमडीकेट में एक एमसीक्यू देते हैं कि क्या रिजल्टेंट का नेचर बराबर होगा, सेम नेचर में होगा ए और बी के, तो याद रखिए नहीं, रिजल्टेंट का नेचर हमेशा क्या होगा, आपके पास डिफरेंट होगा। किससे डिफरेंट होगा, दोनों वेक्टर ए और बी।